शहर की भीड़ से थोड़ा दूर इस छोटी सी गली के मोड़ पर हर सुबह एक सपना जागता था। सपना किसी बड़े होटल का नहीं, किसी चमकदार दुकान का नहीं, बल्कि एक साधारण ठेले का था जिसे चलाता था सुरेश। गरीब जरूर, पर हिम्मत में बहुत अमीर। चल मेरे साथी, आज फिर मेहनत करेंगे। एक दिन ना तेरे सामने लाइन लगेगी, इतनी लंबी कि मोड़ के आगे तक जाएगी। सुरेश के लिए ये ठेला सिर्फ कमाई का जरिया नहीं था, यही उसका साथी था, यही उम्मीद थी और यही वो जगह थी जहां वो रोज अपनी किस्मत को अपने हाथों से गूंथता था। पहले आटा ठीक होना चाहिए। मोमोज का दिल भरावन होता है, पर जान तो इसकी परत में होती है। न ज्यादा सख्त, न ज्यादा ढीला। जैसे जिंदगी, जरा सी गलती करो तो सब बिगड़ जाता है। अरे सुरेश भैया, फिर से आटे से बातें कर रहे हो क्या? हाँ, क्योंकि तू तो सुबह सुबह सुनने नहीं आती। आटा कम से कम जवाब नहीं देता। जवाब नहीं देता, लेकिन तेरे हाथों से बच भी नहीं पाता। वैसे आज कितने मोमोज बनेंगे महाराज? अगर किस्मत ने साथ दिया तो 100, और अगर ग्राहक ने साथ दिया तो 150 भी निकल जाएंगे। पिंकी रोज की तरह सबसे पहले पहुंचने वालों में थी। वो ग्राहक कम, सुरेश की छोटी सी हौसला बढ़ाने वाली टीम ज्यादा थी। इस सुनसान मोड़ पर उसकी हंसी भी दुकानदारी का हिस्सा बन चुकी थी। भैया सच सच बताओ, जब तुम्हारा ठेला बड़ा हो जाएगा ना, तब मेरा क्या होगा? तेरा? तू कैशियर बनेगी, लेकिन पैसे गिनते गिनते खुद ही खा मत जाना। मैं कैशियर नहीं, टेस्टिंग मैनेजर बनूंगी। पहले हर प्लेट चखूंगी, फिर जाने दूंगी। वाह, मतलब दुकान मेरी, मेहनत मेरी और खाने का ठेका तेरा। काम बांटना चाहिए, यही तो बिजनेस होता है। सुरेश की तैयारी में एक अजीब सी लगन थी। वो हर सब्जी ऐसे काटता जैसे कोई कलाकार अपनी तस्वीर में आखिरी रंग भर रहा हो। साधन कम थे, पर इरादा बिल्कुल साफ था। देख पिंकी, सब्जियां बारीक होंगी तभी भरावन मजेदार बनेगा। हर निवाले में स्वाद बराबर आना चाहिए। तुम ना मोमोज वाले कम मास्टर शेफ ज्यादा लगते हो। मास्टर शेफ बनने के लिए टीवी चाहिए, मेरे पास तो बस ये स्टीमर है। तो क्या हुआ, धुआं तो इसमें भी निकलता है। हीरो जैसी एंट्री हो जाती है। हीरो वो होता है जो हार कर भी अगले दिन दुकान लगाए। बस वही बनने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके शब्द मजाक जैसे लगते थे, लेकिन भीतर बहुत सच था। कई दिन ऐसे जाते जब आधे मोमोज बच जाते, फिर भी अगली सुबह वो उसी विश्वास के साथ लौट आता जैसे आज कुछ बदलने वाला है। ओ सुरेश, आज चटनी थोड़ी कम तीखी बनाना। पिछली बार मेरे पति ने खाकर 3 गिलास पानी पी लिया था। अच्छा आंटी, आपके लिए अलग रख दूंगा। हल्की तीखी, लेकिन स्वाद में पूरी। बस यही बात अच्छी लगती है तुझ में। गरीब है पर काम में दिल लगाता है। दिल ही तो है आंटी, वही लगाऊंगा। पैसे तो अभी ज्यादा है नहीं। और बातें वो तो बहुत हैं। तू चुप बैठ, वरना टेस्टिंग मैनेजर की नौकरी गई। मसालों की खुशबू धीरे धीरे गली में फैलने लगी। यही वो पल था जब खाली मोड़ बाजार में बदलने लगता था। भाप, खुशबू और उम्मीद, तीनों मिलकर सुरेश की सुबह को जिंदा कर देते थे। पत्ता गोभी, गाजर, प्याज, और ये रहा मेरा छोटा सा राज। क्या क्या डाल रहे हो, मुझे भी बताओ। अगर सबको बता दूंगा तो मेरा ठेला मशहूर कैसे होगा? ऐसे बोल रहे हो जैसे पूरा शहर बस तुम्हारे राज के पीछे पड़ा है। एक दिन पड़ेगा, देख लेना। लोग पूछेंगे, सुरेश के मोमोज में ऐसा क्या है? वो ये बात मजाक में नहीं कह रहा था। उसके पास बड़ी पूंजी नहीं थी, लेकिन एक बड़ा सपना था कि कभी उसका नाम सिर्फ इस गली में नहीं, पूरे शहर में लिया जाएगा। जब मेरी दुकान बनेगी ना, बोर्ड पे बड़ा सा लिखूंगा, सुरेश स्पेशल मोमोज। नीचे, एक बार खाओ, बार बार आओ। वाह, और नीचे मेरा नाम
टेस्टिंग मैनेजर पिंकी द्वारा प्रमाणित। तू तो सच में मुफ्त की पार्टनर निकली। अरे मुफ्त की नहीं, शुभ है लड़की। इसकी हंसी से ग्राहक आएंगे। ग्राहक हंसी से आए या खुशबू से, बस आते रहना चाहिए। आज अच्छा दिन होना चाहिए, बहुत अच्छा। उसकी उंगलियां रुकती नहीं थी, जैसे हर मोड़, हर सिलाई में वो अपना भरोसा बंद कर रहा हो। स्टीमर की ट्रे भरती गई और साथ ही उसके चेहरे पर एक चमक भी, जो थकान से नहीं दबती थी। भैया, तुम इतनी जल्दी जल्दी कैसे बना लेते हो? मेरे तो 2 में ही हाथ दुख जाएं। क्योंकि मेरे लिए ये सिर्फ मोमोज नहीं है पिंकी, ये रोज की लड़ाई है और रोज की उम्मीद भी। तुम जीतोगे ना सुरेश भैया? जीतना पड़ेगा, घर भी चलाना है और सपना भी। दोनों में से किसी को भूखा नहीं छोड़ सकता। स्टीमर से उठती भाप अब सुबह की ठंडी हवा में घुलने लगी थी। गली के मोड़ पर महक जम चुकी थी। सब कुछ तैयार था, ठेला, चटनी, मोमोज और सुरेश का जिद्दी हौसला। बस अब पहला ग्राहक आ जाए, फिर देखना आज ठेला खाली होगा। गली के मोड़ पर जो भारी कदम सुनाई दिए थे, वे किसी अकेले ग्राहक के नहीं, बल्कि एक बड़ी चमकदार वैन के थे। उसके साथ आया था मुकाबला, सीधा सामने और बिना किसी चेतावनी के। अरे भैया, ये तो बड़ा वाला मोमोज वाला है। इतना बड़ा बोर्ड, इतनी तेज आवाज, अब क्या होगा? जो होगा यही होगा। ठेला भागेगा नहीं और मैं भी नहीं। आ जाइए, शहर के सबसे मुलायम मोमोज, बड़ी वैन, बड़ा स्वाद, बड़ी क्वालिटी। लोग तो उधर ही जा रहे हैं भैया, हमारा ठेला तो अभी शुरू भी नहीं हुआ। बोर्ड बड़ा है तो होने दे पिंकी। स्वाद का बोर्ड पेट के अंदर लगता है, दीवार पर नहीं। सुरेश के हाथ कांपे जरूर, मगर रुके नहीं। उसने स्टीमर खोला, भाप उठी और उसी भाप के साथ उसका भरोसा भी जैसे फिर से सीधा खड़ा हो गया। भैया, आज चटनी कुछ अलग लग रही है। अलग है। रात भर सोचता रहा, थोड़ा भुना टमाटर, थोड़ा लहसुन, थोड़ा तिल और थोड़ा जिद। जिद भी चटनी में डालते हैं क्या? जब जेब खाली हो तब जिद ही सबसे तेज मसाला बनती है। ओ छोटे ठेले वाले, भीड़ चाहिए तो आवाज ऊंची कर, चटनी नहीं। जिन्हें स्वाद पर भरोसा हो, उन्हें शोर मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। तने हवा में तैर गए, लेकिन उसी समय एक दुबला पतला रिक्शा चालक माथे का पसीना पोंछता हुआ दोनों दुकानों के बीच आकर रुक गया। भाई, सुबह से कुछ खाया नहीं, जल्दी दो, पर जेब देख के देना। इधर आओ भैया, पैकिंग देखो, साफ सफाई देखो, टेस्ट देखो। बस कीमत थोड़ी ऊपर है। कीमत ऊपर है तो मेरा पेट नीचे बैठ जाएगा, रहने दो। भैया इधर आइए, गर्मा गर्म है, अभी स्टीमर से उतरे हैं। 6 मोमोज दे दूं और चटनी मेरी तरफ से चख लेना। पसंद ना आए तो पैसे मत देना। चलो देखते हैं इस छोटे ठेले का बड़ा दावा। सच, भूखे आदमी से झूठ बोलकर कमाई नहीं होती। रामू ने एक पल वैन के बड़े बोर्ड को देखा, फिर सुरेश के चेहरे को। बोर्ड चमक रहा था, मगर चेहरा सच्चा लग रहा था। सावधान, गरम है, पहले चटनी में डुबो कर खाना। अरे ओहो, अरे वाह, ये क्या खिलाया रे भाई? ये तो कमाल है। सच में अच्छा है ना? मोमोज चटनी में डूबा, एक कौर मुंह में गया और अगले ही पल रामू की आंखें फैल गईं। अच्छा, अरे ये तो ऐसा है कि जीभ नाचे। चटनी में आग भी है, मजा भी है। एक ग्राहक से कुछ नहीं होता। अरे सुनो सब लोग, उधर बोर्ड बड़ा है पर इधर स्वाद बड़ा है, पहले ये चखो। उस एक आवाज में भूख, सच्चाई और खुशी तीनों थी। गली में रुकते कदम अब पहली बार सुरेश के ठेले की तरफ मुड़ने लगे। भैया, सच में इतना अच्छा है क्या? मैं झूठ बोलूंगा क्या? जल्दी ले, नहीं तो खत्म हो जाएगा। इतना छोटा ठेला और इतनी अच्छी खुशबू। एक प्लेट देना। जी बहन जी, अभी देता हूं। चटनी थोड़ा संभल कर, दिल जीतती है पर तीखी है। जो ठेला कुछ मिनट पहले अकेला खड़ा था,
उसके आगे अब छोटी सी लाइन बनने लगी। भाप तेज हुई, हाथ तेज हुए और सुरेश की धड़कन भी। ओहो, ये चटनी तो सीधा नींद उड़ा दे। भैया, एक प्लेट और पैक कर दो। रिया, इधर आ जल्दी। इंस्टा बाद में बनाना, पहले ये खा। बेटा, खुशबू से ही समझ आ रहा है कि मेहनत की कमाई है। मुझे भी देना। जी काका, आपके लिए कम तीखी चटनी रखता हूँ। भैया, लोग सच में उधर से इधर आ रहे हैं। अभी खुश मत हो पिंकी, भीड़ संभालनी है, यही असली परीक्षा है। अरे इधर भी आइए, हमारी स्कीम है, हमारी पैकिंग है, हमारी ब्रांड है। धीरे धीरे सुरेश के मोमोज के ठेले पर ग्राहकों की लंबी कतार लग गई। हर कोई उसके स्वादिष्ट मोमोज का आनंद ले रहा था। सुरेश मुस्कुराते हुए तेजी से सबको गर्मा गर्म मोमोज परोस रहा था और ग्राहक उसकी मेहनत, ईमानदारी और लाजवाब स्वाद की दिल खोलकर तारीफ कर रहे थे। देखते ही देखते उसका छोटा सा ठेला पूरे इलाके की पहचान बन गया।